हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की पहली क्लास, ठीक है? और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपने एमएस वर्ड की पहली सीरीज़, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा आज अपना एमएस वर्ड, ठीक है? जिससे कि आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, घर पे रहते हुए भी और कहीं भी रहते हुए भी, ठीक है? और ज़्यादा कुछ इतना टफ़ काम नहीं बताऊँगा, बहुत ईज़ी तरीके से आपको समझाऊँगा और कहीं अगर मिस्टेक लगे तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड यहाँ से आपको ओपन करना है। अब इतना तो मैंने बता ही रखा है और सभी को पता होता है कैसे ओपन करना है, ठीक है। अभी जनरली मैं थोड़ा-सा आपको समझा देता हूँ कि एमएस वर्ड है क्या जनरली, ठीक है। ब्लैंक ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा समझिए। एमएस वर्ड एक हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस का ही सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सेकंड ये हमारा पेड सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि अगर आपको एमएस ऑफ़िस परचेज़ करना पड़ता है और बाय डिफ़ॉल्ट क्रैक वर्ज़न यूज़ कर लो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कहाँ इसका काम आता है, कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है? तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए कि एमएस वर्ड हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें कभी भी एडिटिंग या लिखने का या टाइपिंग का काम करना पड़े और थोड़ा फ़ॉर्मेटिंग वगैरह करनी पड़ती है। ऑफ़िस में भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है या हमें रेज़्यूमे बनाना होता है, लेबल्स बनानी होती हैं, ठीक है? लेटर टाइप करने होते हैं और शॉर्ट प्रोजेक्ट बनाने होते हैं कॉलेज के, ठीक है? टेबल्स में कुछ डाटा आपको टाइप करना होता है। इमेज वगैरह के साथ हमें छोटी शॉर्ट बुक्स जो होती हैं वो बनानी होती हैं, ठीक है? और कोई मैटर हुआ जहाँ टाइपिंग का और थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम आता है, उसके लिए हम एमएस वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है? ये एमएस वर्ड जो है सभी लोग अपने-अपने यूज़ के अकॉर्डिंग इसको अलग-अलग तरीके से काम में लेते हैं। जैसे कि अगर कोई स्कूल में है, टीचर हैं तो अपना पेपर वगैरह टाइप करने के लिए काम में लेंगे, ठीक है? और कहीं ऑफ़िस का काम है तो हो सकता है वो लिस्ट बनाने के काम में लेंगे, ठीक है? लेटर टाइप करने के लिए लेंगे, मेल टाइप करने के लिए लेंगे। तो कोई भी कंटेंट जिसमें एडिटिंग का या फिर टाइपिंग का काम होता है, उसके लिए हम एमएस वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है? चलिए। तो अभी जैसे कि जनरली आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ब्लैंक पेज ओपन किया है। ध्यान रखना आपके पास एमएस ऑफिस का वर्ज़न कोई-सा भी हो 2007 या 2010 या 13 या 2016 या 2018 कोई-सा भी हो सकता है। इससे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस आपके पास होना चाहिए कुछ करने के लिए, ठीक है? चलिए, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ जनरली मैं थोड़ा-सा आपको समझा दूँ क्या चीज़ क्या है, मैं इसके ओवरव्यू दे देता हूँ इसके बारे में थोड़ा-सा आपको, ठीक है। डिस्प्ले पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर अपनी कि सबसे पहले हम इसको समझते हैं, इसको ठीक है? थोड़ा ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आपको जो मिलते हैं ना छोटे-छोटे ऑप्शन, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है? यानी कि ऐसे टूल बार जिनको हम विदाउट कोई ज़्यादा हैज़ल किए यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखो हमारे पास बहुत सारे शॉर्टकट हैं सेव करने के लिए। अदरवाइज़ सेव करने के लिए अगर आपको जाना होता है तो इस केस में आप फाइल पे आके सेव करते हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर इसको कहेंगे हम ये पहला जो ऑप्शन हो गया, ये किस लिए हो गया हमारा? ये हो गया हमारे लिए क्विक एक्सेस टूलबार, ठीक है? क्विक एक्सेस टूलबार मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ इसको कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी दूँ चाहें तो। यहाँ पर क्विक एक्सेस टूलबार, ठीक है? क्विक एक्सेस टूलबार, ठीक है? पहली चीज़, ओके। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्या आता है, वो देख लेते हैं। इसके लिए हम थोड़ा-सा और ज़ूम कर लेते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे होगे ये हमारे पास मेन्यू है पूरी, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम? मेन्यू बोलते हैं, ठीक है? इसको बोलेंगे मेन्यू। यहाँ पर मैं लिखने का काम कर लेता हूँ, मेन्यू, ठीक है? ओके। अब ऊपर जो प्रॉपर आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक जो है, ये पूरा होता है हमारा टाइटल बार। क्या होता है? टाइटल बार। मैं एक बार आपको फिर से इसको मीटअप कर देता हूँ। इसको बोलेंगे हम प्रॉपर टाइटल बार, ठीक है? मैं थोड़ी-सी थ्योरी करा रहा हूँ, हालाँकि ज़्यादा तो मैं कराता नहीं। इसको कहते हैं टाइटल बार, ठीक है? ओके। नेक्स्ट हमारे पास ये जो आप देख रहे होंगे, ये मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। अ, कलर मैं ग्रीन रख लेता हूँ या कोई ज़्यादा ब्लू तो नहीं रखूँगा पर हाँ, एक बार के लिए पिंक रख लेता हूँ, ठीक है। अभी जो आप देख रहे होंगे ये एरिया, ठीक है? इसको हम कहते हैं रिबन बार। मैं फिर से टाइप कर देता हूँ, आपकी हेल्प के लिए हो जाएगा। इसको कहते हैं हम रिबन बार, ठीक है?
और रिबन बार। ठीक है, बहुत स्लो स्लो बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए इस वजह से। ठीक है, और ना हो तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना कि मैंने कहाँ मिस्टेक की है। एक्चुअल में स्टार्टिंग ही है मेरी ऑनलाइन क्लासेस में, इस वजह से। चलिए, इसके बाद अभी इसमें भी कुछ चीज़ें सीखने के लिए है। मैं थोड़ा जूम करके आपको बता दूं, जैसे क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है या फ़ॉन्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर हम, और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, फिलहाल इसका ग्रीन कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से अभी मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको बताता हूँ क्या है। जैसे ये लिखा है ना फ़ॉन्ट, ठीक है, और इसके अंदर फिर कुछ हमारे पास ये आपको ऑप्शंस दिख जाते हैं। एक्चुअल में इसको कहते हैं हम ग्रुप। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर लिखते हैं ग्रुप, बोलते हैं इसको ग्रुप। यहाँ पर लिखता हूँ मैं ग्रुप और ग्रुप। ठीक है, अच्छा, अब क्या काम है और कैसे इसको समझते हैं वो समझ लेते हैं, और थोड़ा सा हमारे पास और भी काम रह गया। ये हमारे पास आप देख पा रहे होगे, जनरली मैं इसको फिर से टॉगल कर देता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जूम करके थोड़ा दिखा दूँ आपको मैं। ये इसको कहते हैं रूलर। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है, मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया कि बेसिक से क्लास है तो उसमें टाइम तो लगेगा ही, और जिसको नहीं याद है वो भी इसको देख सकते हैं। इसको कहते हैं रूलर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद ये जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये हमारे पास साइड बार होते हैं, स्क्रॉल बार। अभी वो नीचे नहीं आ रहा है, खैर बाद में बता दूंगा आपको मैं। ठीक है, ओके। जनरली यहाँ पर इतनी चीज़ आपने मेन मेन समझ ली होंगी। ठीक है, जैसे अब कोई कैसे पूछेगा और हम क्यों याद रखें इन चीज़ों को, वो समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी फाइल का नाम दिखता है, ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट 1 है क्योंकि अभी मैंने कोई अभी सेव नहीं की है फाइल, इस वजह से डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है, और बाय डिफ़ॉल्ट ही डॉक्यूमेंट 1 आता है जब तक कोई आप फाइल सेव ना कर दो। सेकंड में आपको यहाँ पर वर्ड यानी मिलेगा, ये हमारी फाइल का नाम होता है। अब यहाँ पर वर्ड यानी जो बता रहा है फाइल के नाम के साइड में, वर्ड यानी एमएस वर्ड है यूज़ कर रहा हूँ तो इसका सॉफ्टवेयर का नाम बताएगा आपको। ठीक है, एक्सेल का करोगे तो एक्सेल का बताएगा। ठीक है, ओके। उसके अलावा जो चीज़ें मैं आपको ध्यान में रखता हूँ थोड़ी-सी, ये आपसे कोई पूछने लग जाए कि हमारा जो हम साइज़ बढ़ाते हैं, ठीक है? तो साइज़ का नहीं मान के चलो, आप ये मान के चलते हैं कि फॉर्मेट पेंटर कहाँ पर होता है एमएस वर्ड में, ठीक है? तो हम कैसे बताएँगे? तो हम ये कहेंगे, होम मेन्यू के अंदर, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर फॉर्मेट पेंटर होता है। ठीक है? क्योंकि ये जो हम सीख रहे हैं ये होम मेन्यू है। अभी जो हम करंटली वर्किंग कर रहे हैं क्योंकि इस पे व्हाइट कलर आ रहा है तो इसमें होम मेन्यू है। होम मेन्यू के अंदर ये आपका रिबन बार है पूरा ही, और रिबन बार के अंदर पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड के अंदर ही फॉर्मेट पेंटर आता है। ठीक है? तो ऐसे बताया जाएगा। ठीक है? फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर ये सब आते हैं, पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर ये सब आते हैं। ठीक है? चलिए, मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं क्या काम कैसे है। ठीक है? ओके, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, फिलहाल के लिए ओके, मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, जैसे कि अभी कुछ भी हम टाइप कर लेते हैं। अ, दिस इज़ फर्स्ट क्लास टू लर्न एमएस वर्ड। ठीक है? ओके, मैंने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है? दिस इज़ फर्स्ट क्लास टू लर्न एमएस वर्ड। ओके, अब करना इस पे हमें कुछ ये है, आपने लिखा है। अब पहली बात तो सबसे पहली बात ये होती है कि हम कहीं लिखते हैं तो हमें अलाइनमेंट पता होना चाहिए। क्या होता है अलाइनमेंट? अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि अपने किसी टेक्स्ट आइटम को किसी के साथ अलाइन करना। कहने का मतलब, किसी के साइड में आपको करना है, किसी के लेफ्ट में करना है, किसी के आपको टॉप में करना है, किसी के डाउन में करना है, सेंटर में रखना है। तो ये सब क्या होते हैं? अलाइनमेंट होते हैं। एमएस वर्ड में हमारे पास 4 अलाइनमेंट होते हैं जनरली, अभी आगे-आगे बताऊँगा। फिलहाल के लिए मैं आपको 0 से लेके चलता हूँ, ठीक है? थोड़ा समझना कि जैसे हम सिलेक्शन की बात करते हैं, मुझे कुछ सेलेक्ट करना तो आप लोग जनरली ऐसे करोगे या करते होगे, और करोगे भी तो ऐसे करोगे, ठीक है? तो मैं ऐसे नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं मेथड बताता हूँ आपको। पहला मेथड ये है कि आप इस पे डबल क्लिक कर लो, ठीक है? डबल क्लिक से सिर्फ़ एक जो पूरा वर्ड होगा वो सेलेक्ट होगा, और आपको पूरी लाइन करनी है तो यहाँ पर 3 बार क्लिक कर देंगे जनरली, ठीक है? ओके। अभी मैं सिर्फ़ माउस से बता रहा हूँ, शॉर्टकट साथ के साथ चलूँगा तो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है? सबसे पहला काम होता है हमारे लिए, अभी इसको छोड़ते हैं।
साइज़ बड़ा करने के लिए। अगर मैं सिलेक्शन लेता हूँ इसका, तो सबसे पहले साइज़ की बात आती है। तो साइज़ हमारे पास यहाँ ऑप्शन मिलता है आपको, ठीक है? तो साइज़ हम कोई कितना भी बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ और, अभी आपको साइज़ कितना दिख रहा है यहाँ पर? लास्ट 72 दिख रहा होगा, ठीक है? अब 72 इसका लास्ट साइज़ नहीं होता है, ठीक है? कितना होता है लास्ट साइज़ मैं आपको बताता हूँ। अब ट्राई कर लेना। अ, मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ लिख के बता देता हूँ आपको। फ़ॉन्ट साइज़ ये होता है हमारा 1638 1638। आप ट्राई करके देख लेना, मैं करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, मिनिमम की बात करोगे तो मिनिमम में कुछ ऐसा ख़ास नहीं होता, मिनिमम में आप चाहे कितना भी कम कर लो, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है? जैसे 1, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि मिनिमम आपका 1 रहता है, मैक्सिमम 1638 1638 रहता है, मैं लगता हूँ मिनिमम। मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है आपका 1, ओके, डन। चलिए, कुछ नहीं करना। तो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ 1 और मैक्सिमम 1638, ये एमएस वर्ड में भी रहेगा सेम, एक्सेल में भी रहेगा और ज़्यादातर इतने में यूज़ होता है, सब में 1638 होता है, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, ठीक है? इसके बाद अभी हम देखते हैं कि हमें अपना कुछ फ़ॉन्ट जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना, इसको कहते हैं कि यहाँ पर फ़ॉन्ट, ठीक है? अब ये फ़ॉन्ट जो होता है यहाँ पर जनरली हम अपने अगर सिंपल भाषा में बात करें तो उसको कहते हैं राइटिंग, ठीक है? राइटिंग बोलते हैं ना, राइटिंग चेंज कर दो, वो तो यहाँ पर कहेंगे फ़ॉन्ट चेंज करो। ध्यान रखना यहाँ पर आपके पास पहले से फ़ॉन्ट मिलेंगे हेडिंग का, बॉडी का कुछ अलग-अलग, क्योंकि बॉडी में थोड़ा-सा अलग थिकनेस मिल जाती है, हेडिंग में थोड़ी अलग थिकनेस मिल जाती है। फिलहाल आपको इस पे ध्यान नहीं देना थीम का, आपको यहाँ पर पहले से मिल जाएँगे जो आपको फ़ॉन्ट यूज़ किए होंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर जो भी फ़ॉन्ट रखना चाहता हूँ, मैं कैम्ब्रिया रखना चाहता हूँ, ठीक है? कैम्ब्रिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने कैम्ब्रिया कर लिया है और मैं इसको थोड़ा-सा इसके बराबरी कर देता हूँ। ठीक है, बराबर हो गया। तो ये हमारा हो गया फ़ॉन्ट सेक्शन कि हम यहाँ पर कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, बोल्ड भी कर सकते हो। ध्यान रखना हेडिंग्स में हम ज़्यादातर बोल्ड फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, ठीक है? और नॉर्मल में तो कोई सा भी यूज़ कर लो, ठीक है? ओके, यहाँ पर हमने साइज़ की बात कर ली। अब देखो साइज़ यहाँ पे ही बढ़ता है, यहाँ पर शॉर्टकट दे रखा है आपको, ज़ूम करके बताता हूँ। बड़ा वाला जो ए है, इस पे क्लिक करते जाएँगे तो कुछ पॉइंट के अकॉर्डिंग, जैसे 22 है ना, अभी देखो 22 है और 22 के साथ-साथ मैं करता हूँ क्लिक यहाँ पर, तो फिर 24 हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब जितने पॉइंट के अकॉर्डिंग दे रखा होगा, उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। बड़े वाले ए पे क्लिक करोगे तो। छोटे वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से छोटा होता जाएगा, ठीक है? कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है, इतना समझ लीजिए। अच्छा, अब मैं इसको शॉर्टकट की आपको बताता हूँ जनरली, साथ के साथ चलते हैं। अभी शॉर्टकट की आ रही होगी जनरली यहाँ पर, मैं फिर भी आपको दिखा दूँगा यहाँ पर। ये जो इसके लिए शॉर्टकट की है, हमें अगर कोई फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना होता है जनरली, ठीक है? उसके लिए शॉर्टकट की यहाँ पर दे रखी है कंट्रोल, फिलहाल मैं बता देता हूँ यूज़ करके। कंट्रोल होल्ड किया मैंने और यहाँ पर जो ग्रेटर दैन का साइन होता है ना, इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, इससे भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट जो होगा क्लोज़ वाला, इससे बढ़ेगा और जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन वाला होगा, इससे छोटा होगा। ओके, इसके अलावा दो दूसरी शॉर्टकट की होगी हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर दैन और कंट्रोल शिफ्ट लेस दैन, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीज़, अभी राइटिंग का तो मुझे इतना कोई वो है ही नहीं। इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है? इसको कहते हैं जनरली यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ हम यूज़ करेंगे ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है? और जस्ट इसको हम कॉपी कर लेते हैं पूरे को, ठीक है? तो इसका जस्ट अपोज़िट हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे ये वाला, इससे डिक्रीज़ होता है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, मुझे इतना उसके लिए मैं अभी ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है? तो ये हमारे पास शॉर्टकट की हो गई इसकी, ठीक है? फ़ॉन्ट की। नेक्स्ट हमारे पास जो काम आ रहा है यहाँ पर, वो हम आगे बढ़ते हैं ज़रा। ये जो आप देख पा रहे होंगे चेंज केस, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। हम केस को चेंज कर सकते हैं,
केस का मतलब मैं जनरली ये बताऊँ आपको, अगर हमने कुछ स्मॉल में लिखा है तो कैपिटल कर सकते हैं, कैपिटल में लिखा है तो स्मॉल कर सकते हैं, सेंटेंस केस कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए मैं सिलेक्शन लेता हूँ, केस में जाना है और यहाँ पर जैसे ही हम केस के लिए जाएँगे तो हमारे पास ऑप्शन मिलेगा हमें। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे, सेंटेंस केस का मतलब है देखो यहाँ पर खुद बता रखा है कि एस कैपिटल होगा, यानी पहला सेंटेंस का पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा, लोअर केस में सब लोअर होंगे, अपर केस में सब अपर होंगे। कैपिटल और कैपिटल इस वर्ड में यानी कि एक पैराग्राफ में पहले-पहले वर्ड लेटर कैपिटल होंगे, टॉगल में पहला छोटा होगा, ठीक है, चलो। यूज़ कौन-कौन से होते हैं देखिए, मैं सेंटेंस केस यूज़ करता हूँ अभी, क्लिक कीजिए देखो हो गया सेंटेंस केस, यानी कि पहला, सिर्फ़ ध्यान रखना जो मेरे अभी हमने लाइन लिखी है इसमें पहला लेटर टी था, तो टी हमारा काफ़ी जो हमारे पास अपर में हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ज़रा, वो हमारे लिए है लोअर केस में देखो प्रॉपर ई स्मॉल हो गया होगा, ठीक है? और अगर यही चीज़ हम देखेंगे अपर में तो ये प्रॉपर ही अपर होगा, ये देखो, है ना? कितना आसान है। ये चीज़ें हैं। अच्छा, बात करते हैं जी, ऐसे तो हम फ़ॉर्मेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी यूज़ करते रहना, लेकिन इसका क्या शॉर्टकट है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर जनरली मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है शिफ्ट के साथ F3। थोड़ा ध्यान रखना, शिफ्ट के साथ F3 जब हम करेंगे एक बार, तो एक चेंज होगा, दोबारा करेंगे, दूसरे पे जाएगा, 3 करेंगे, तीसरे पे जाएगा, ठीक है, चौथे पे, 5वें पे, ठीक है? लेकिन जनरली 2-3 ही चेंज होते हैं, मेन मेन जो होते हैं, ठीक है? जैसे शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते जाओ, जो भी आपको बेटर लगे यू कैन यूज़ इट, ओके? चलिए, मैं आपको कहता हूँ यहाँ पर चेंज केस शॉर्टकट की, चेंज केस और शिफ्ट प्लस F3, ठीक है? ये मैंने शॉर्टकट की आपको बता दी है, यूज़ करते रहना, अभी चलेंगे, चलिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, पता लग जाए थोड़ा-सा यहाँ पर, ओके, ओके। अभी थोड़ा समझते हैं इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में। अब हमारे पास नेक्स्ट इसको भी थोड़ा गैप में रखते हैं, इसको बाद में सीखेंगे। ये मतलब यूज़ ही बाद के लिए है, ठीक है? यूज़ ही हमें बाद में करना पड़ता है, इस वजह से भी मैं आपको थोड़ा स्किप करके चला रहा हूँ। नेक्स्ट है बोल्ड हमारे पास, बोल्ड का शॉर्टकट आपको पता हो कंट्रोल बी, नहीं पता तो बताते हैं चलता हूँ मैं साथ के साथ। अगर आपने कुछ राइटिंग ऐसी ले रखी है नॉर्मली, आप इसको थोड़ा थिकनेस बढ़ाना चाहते हो, ठीक है? तो इसके लिए हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, बोल्ड। देख पा रहे होगे थोड़ा ज़ूम करके, ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो गया है, यानी कि थिकनेस बढ़ गई है। मैं फिर से दोबारा बोल्ड करूँगा तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर कोई भी इफ़ेक्ट लगाने के लिए जो की यूज़ होती है 80% वही की उस इफ़ेक्ट को हटाने के लिए भी यूज़ होती है, नहीं रिवर्स होता है इधर। अगर सिलेक्शन लेके आप यूज़ करोगे तो सिलेक्शन लेके उसको हटाओगे, ठीक है? ओके, तो पहले शॉर्टकट की हमारे पास कौन-सी थी ये? नेक्स्ट हमारे पास बोल्ड की थी। बोल्ड इक्वल टू कंट्रोल प्लस बी, ठीक है? ठीक है? ओके। नेक्स्ट हमारे पास इटैलिक है। इटैलिक का मतलब ये हो गया यहाँ पर, ये मान के चलें कि हमें कभी-कभी ऐसा होता है कुछ वर्ड यूनिक दिखाने होते हैं, दीर्घ तिरछा वगैरह हो जाता है, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं इटैलिक। हमने सिलेक्शन ले लिया और हम कंट्रोल आई कर दें या फिर इटैलिक पे जाके हम क्लिक कर दें, तो देखो तिरछा हो जाएगा जो भी टेक्स्ट था। ठीक है? तिरछा हो गया है। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या थी हमारे लिए? इसके लिए शॉर्टकट थी हमारी इटैलिक, ठीक है? इटैलिक। तो इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, ठीक है? ओके। नेक्स्ट हमारे पास इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं इटैलिक से। अच्छा, मैं देखो इफ़ेक्ट भी देता हुआ जा रहा हूँ जिससे आपको पता रहे, तिरछा है तो इटैलिक है, बोल्ड है तो फिर बोल्ड है, ठीक है? इस तरह से। नेक्स्ट हम चलते हैं अंडरलाइन पे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम आ गया हमारे पास अंडरलाइन। अगर मुझे इसमें अंडरलाइन देनी पड़े किसी भी लाइन में या किसी भी टेक्स्ट में, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अंडरलाइन पे जाते हैं। ज़ूम करके दिखा दूँ आपको मैं, काफ़ी तरह की अंडरलाइन मिलेंगी, जो भी आपको सही लगता है। मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर नॉर्मल वाली। अच्छा, अब इसके अंदर देखो अंडरलाइन तो काफ़ी ज़्यादा हैवी आ गई है। जैसे मेरा फ़ॉन्ट था वैसे ये भी आ गई। लेकिन अब मैं चाहता हूँ इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो मुझे वही प्रोसेस फ़ॉलो करना है। ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको जाना है अंडरलाइन के अंदर। यहाँ होगा मोर अंडरलाइन, तो ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है? फिलहाल मैं अंडरलाइन कलर लेता हूँ जनरली रेड,
ठीक है, यू कैन चेंज, ठीक है। अब इसकी जगह चाहे आप अंडरलाइन कोई और सी यूज़ कर लो, मैं अब चाहे तो इनमें से कट थ्रू वाली कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, डिपेंड ऑन माई सेल्फ एंड ऑन योर वर्क, ठीक है। तो इतना खास कोई नहीं है, ठीक है। ओके, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मैग्नीफायर को हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मैग्नीफायर हट चुका है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो काम आता है वो हम थोड़ा सीख लेते हैं ऑप्शन के साथ। एबीसी, अगर आपको अपने मैं, ठीक है, अंडरलाइन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अभी आ रही होंगी अंडरलाइन, मैं इसको हटा देता हूँ अंडरलाइन को, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। अभी मैंने सब कुछ इसमें नॉर्मल ले रखा है, मैं इसको कैपिटल उसमें अपर केस में कर लेता हूँ, ओके। अंडरलाइन, मैं इसमें अंडरलाइन दे देता हूँ, पता रहेगा आपको इसके लिए। अंडरलाइन किसी भी टाइप की हो सकती है। एक होता है यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट यू, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए अभी इसको छोड़ दीजिए, मतलब अंडरलाइन के लिए है पर डबल अंडरलाइन के लिए होता है, अभी छोड़ना, ठीक है। इसके बाद एक स्ट्राइक थ्रू होता है, ये क्या काम करता है, जैसे कभी हमें कोई चीज़ कट दिखानी है, जैसे मैं चाहता हूँ इस क्लास की जगह कुछ और रखना था मुझे, बट मुझे ये दिखाना है कि इस पे इफेक्ट आ जाए थोड़ा-सा। चलिए मैं थोड़ा दिखा दूँ आपको यहाँ पर ज़ूम करके, कि यहाँ पर हम जाएँगे यहाँ पर और इस पे यूज़ करेंगे ये वाला ऑप्शन, देखो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट देगा, ठीक है। तो क्लास हमने बता दी कि कट है, इस पूरे सेंटेंस में या पूरे पैराग्राफ में, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम इसका यूज़ करेंगे जनरली, और चाहो तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की है, बहुत कम चांस होते हैं कि आप उसको यूज़ करो, ठीक है। बट फिलहाल के लिए कोई स्टैग मतलब इस पे शॉर्टकट की नहीं शो हो रखी है, तो मैं अभी नहीं बता रहा, एक्चुअल में यूज़ करते ही नहीं है, तो खासकर कोई रेफरेंस नहीं है और ना ही इसकी शॉर्टकट बनाना है, ठीक है। एक्स जो आप देख रहे होंगे नीचे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट आपको मिल जाए। जैसे कि आपको कभी स्क्वायर लिखना हो गया या 10th वगैरह लिखते हो क्लासेस, तो उसके लिए यूज़ होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है, चलो समझ लेते हैं। आपने लिखा यहाँ पर 10th, एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट मिल जाती हैं। अगर मैं टीएस लिखूँगा, एंटर करूँगा तो अपने आप लग गया, है ना? लेकिन मैं चाहता हूँ अपने अकॉर्डिंग देना, तो इस केस में क्या करना है मुझे, टीएच लिखते ही या टीएच लिखने से पहले ही मैं सेलेक्ट कर सकता था इसको, और यहाँ पर हमें जाना है नीचे। तो देखो टीएच कहाँ है, नीचे आया। अगर ये चीज़ आपको ऊपर चाहिए तो इस केस में हम ऊपर ले सकते हैं, ठीक है? ओके, इसका और कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है? जैसे हम लिखते हैं ना H2O केमिस्ट्री की बात करें तो, ठीक है? पर ध्यान रखना आपको हटाना ही पड़ता है, अदरवाइज़ ये फिर इस पे क्लिक रहेगा तो फिर वही आता रहेगा, ठीक है? H, और मुझे अभी क्या चाहिए, 2, 2 कहाँ पर चाहिए मुझे, नीचे चाहिए। तो पहले O लिख लेता हूँ, और 2 भी लिख लेता हूँ। अब मुझे 2 नीचे चाहिए तो मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको ज़रा ज़ूम करके, ठीक है? सिर्फ़ 2 को करना है मुझे, ठीक है? और यहाँ पे जाएँगे, इसको करेंगे थोड़ा-सा डाउन, ये रहा। क्लियर, आप देख पाओगे मैं लिख चुका हूँ इसको, ठीक है, जनरली। तो ये कुछ चीज़ें इस तरह से काम आती हैं। मैं ये आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्लास होती जा रही है, और मैं इतनी जल्दी तो कोई चीज़ें नहीं समझ में आने की, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना, हालाँकि बिल्कुल बेसिक से है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।